जय श्री राम दोस्तों, सभी मित्रों सभी को जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं आज का रामचरित मानस का पठन सरल, जो हिंदी अर्थ भी जानेंगे उसके। तो हमने पिछली अंक में पेज नंबर 68 पढ़ा था, 67 पढ़ा था, क्षमा कीजिए 67 पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 68। तो सबसे पहले तो हम सभी देवी देवताओं से आह्वान करेंगे कि आप हमारे साथ श्री रामचरित मानस के महान ग्रंथ का श्रवण करें और कोई भी गलती हो तो उसके लिए क्षमा करें। तो चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 68। लेकिन आप जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जहाँ छोड़ा था पिछला भाग, हम उसका एक श्लोक, अंतिम श्लोक जरूर पढ़ेंगे। दोहा। सती हृदय अनुमान किय सबु जाने सर्वज्ञ, जिन्हा कपटों में संबुसन नारी सहज जड़ अज्ञ। चलिए अब हम करते हैं रामचरितमानस के बालकांड का 68 पेज नंबर का पहला सोरठा। चलिए शुरू करते हैं। जय पय सरिस बिकाई, देखे हु देखहु प्रीति की रीति भली, बिगल होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनी। हिंदी में अर्थ जानेंगे इसका। प्रीति की सुंदर रीति दिखाई कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहे मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी ने हृदय में इतना सोच है कि अपनी इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिवजी कृपा के परम अथाह सागर है। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। निज अग समूझी न कछु कही जाई, तपयवा इव उर अधिकाई। शिवजी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही ससोच जानी वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समूझी पन आपन, बैठे बटतर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। दोहा। सती बसही के लास, तब अधिक सोचु मन माही। मरमु न को जान, कछु जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जेहु दुख सागर पारा। मैं जो किन्ह रघुपति अपमाना, पुनि पति बचनु मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर पति के वचनों को झूठा जाना। सो फलु मोती विधाता दिन्हा, जो कछु उचित रहा सोई किन्हा। अब विधि अस बूझिह नहीं, तो ही शंकर विमुख जी आवसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब मुझे यह उचित नहीं है कि जो शंकर के मुख से होने पर भी मुझे जिला रहा है।
कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जऊ प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन बेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानी कुछ कहीं नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने अपना यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तऊ मैं विनय करऊ कर जोरी, छूटऊ बेगी देह यह मोरी। जऊ मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रतु एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए, यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है। दोहा, तऊ सब दरसी सुनियो प्रभु करऊ, सो बेगी उपाय होई मरनु जेहि बिनहि, श्रम दुसहु विपत्ति बिहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र यह वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और मेरा ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अथकनीय दारुण दुख भारी, बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सूता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। 87,000 वर्ष। नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। जाई शंभुपद बदनु किन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीना। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे, तब सती जी ने माना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जागे। उन्होंने आकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दच्छ प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दच्छ ही किन्ह प्रजापति नायक। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सर्व प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को सम जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उसके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दोहा, दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे, बड़ जाग नेवते सादर सकल सूरजे, पावत मख बाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, और दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। तो आज हमने पेज नंबर 68, 69, 68, 69 पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे पेज नंबर 70। और हमने देखा इसमें एक नई चीज हमने आज जानी कि भगवान शिव जी ने 87,000 वर्ष तक राम नाम का जाप किया था। तो कितनी अच्छी बात हमने आज जानी। तो चलिए आज के इस अंक में आपसे विदा लेते हैं। आपकी अपनी चैनल श्री राम कथा में मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर पेज नंबर 70 से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।